नमस्कार दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण लोकगीतों में अब बारी है कुछ ऐसे गीतों की जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है हिंडोलिया। हिंडोलिया जो है सावन के महीने में महिलाओं के द्वारा झूला झूलते समय गाए जाते हैं, उसे हिंडोलिया कहते हैं। हिंडोला मतलब हिडोला, हिडोला मतलब झूलना। तो हिंडोलिया जो गीत होता है उसको कब गाते हैं? सावन के महीने में, जब महिलाएं सामूहिक रूप से क्या करती हैं? झूला झूलती हैं, तो यह गीत गाती हैं, जिसे हिंडोलिया कहते हैं। यह हिंडोत्सव, हिंडोत्सव भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिंडोत्सव उसी को बोलते हैं जब झूले में सामूहिक रूप से सावन के महीने में महिलाएं झूलती हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा अजमेर के पुष्कर में हिंडोत्सव आयोजित किया जाता है। एक अलग से प्रश्न है कि हिंडोत्सव आयोजित होता है तो कहाँ पर होता है? पुष्कर, अजमेर में। हिंडोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? यह पुष्कर में आयोजित होता है। कौन करता है इसको? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आयोजित करती है। तो हिंडोत्सव क्या है? हिंडोत्सव वह है सावन के महीने में झूलाएं झूलती हैं महिला, उसको हम हिंडोत्सव बोलते हैं। और हिंडोत्सव के समय जो गाना गाया जाता है उसको हिंडोलिया बोलते हैं। और हिंडोत्सव राजस्थान का कहाँ का प्रसिद्ध है? पुष्कर का। कौन आयोजित कराता है इसको? राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित कराया जाता है। अगला जो लोकगीत है वह है सुपड़ा। सुपड़ा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह है सपना। सपने का मतलब है सपना देखकर विरह का दुख होना, और विरह के दुख में गीत गाना। कौन सा गीत कहलाता है? सुपड़ा गीत कहलाता है। सुपड़ा गीत क्या है? सुपड़े का शाब्दिक अर्थ है सपना, और सपने में विरह की याद हो, विरह का दर्द जब आता है तब जो गीत निकलता है उसको हम विरह गीत कहते हैं। अगला जो लोकगीत है वह है जीरा। जीरा जो है जालौर जिले में गाया जाता है। जीरे का मतलब क्या है? महिला के द्वारा अपने पति को जीरे की फसल ना बोने की बात को कहा जाता है, क्योंकि जीरा जो है हमारी सबसे महंगी फसल होती है और इसकी देखरेख बड़ी ही मुश्किल से होती है। फसल खराब होने की सबसे ज़्यादा इसमें खतरा रहता है, जीरा जो फसल होती है उसमें। यही कारण है कि जालौर क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जालौर, जालौर जा से जीरा, जा से जालौर, जालौर क्षेत्र की महिलाएं अपने पति से गीत गाकर इस फसल को, यानी जीरे की फसल को ना बोने की क्या करती हैं? मनुहार करती हैं। यह वही जीरा गीत होता है। अगला जो गीत है वह है लावणी। लावणी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह बुलावा देना। बुलावा देना, लावणी का हमारे यहाँ होता है फसल कट गई, लेकिन वह शाब्दिक अर्थ नहीं होता। लावणी का जो अर्थ होता है वास्तविक, वह है बुलावा देना। प्रेमिका द्वारा प्रेमी को बुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लावणी कहलाता है। प्रेमिका द्वारा प्रेमी को बुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है वह कौन सा गीत कहलाता है? लावणी कहलाता है। एक बार इन अन्य गीतों को और देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला हिंडोलिया। हिंडोलिया का मतलब क्या होता है? सावन के महीने में जब सामूहिक रूप से महिलाएं झूले झूलती हैं और गीत गाती हैं, उनको हम हिंडोलिया गीत बोलते हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा पुष्कर में, कहाँ पर? पुष्कर में हिंडोत्सव आयोजित कराया जाता है। राजस्थान सरकार का जो पर्यटन विभाग है वह हिंडोत्सव कहाँ पर आयोजित करता है? तो पुष्कर में आयोजित करता है। ठीक है। इसके अलावा है सुपड़ा। सुपड़ा का जो वास्तविक क्या नाम है उसका? सुपड़ा का जो अर्थ होता है वह क्या है? शाब्दिक अर्थ, सुपड़ा का शाब्दिक अर्थ है सपना। तो सपना का मतलब सपने में विरह की याद होना, विरह का दर्द उठना, और उसको गीत के रूप में गाना। कौन सा गीत आ जाता है? सुपड़ा गीत आ जाता है। ठीक है। तो सुपड़ा के बारे में हमें ये बात ध्यान रखनी है। अगला जो लोकगीत है वह है जीरा। जालौर क्षेत्र में, जालौर क्षेत्र में जीरे की फसल को ना बोने की जो आग्रह किया जाता है पत्नी के द्वारा, उसको हम जीरा गीत कहते हैं। कौन सी जगह? जालौर में। लावड़ी, लावड़ी का जो वास्तविक अर्थ होता है या शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या है? बुलावा देना। किसको? प्रेमिका अपने प्रेमी को जो बुलावा देती है तो जो गीत गाती है वह गीत कौन सा होता है? लावड़ी गीत होता है। लावड़ी गीत होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।